बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? कैप्रिकॉर्न, बुर्ज ई जुड्डी, मकर राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। इस हफ्ते दो नए एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स और उनके इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पर, आपके जज्बात पर, आपके कारोबार पर, आपके रिलेशंस पर कैसे इम्पैक्ट डालेंगे, वो हम आपको बताते हैं। 1 नवंबर को नया चांद होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक चांद और सूरज जब एक ही एंगल पर आते हैं, वो चांद की पहली हो जाती है। ये रूल इस तरह भी समझा जा सकता है, जब सूरज और चांद बिल्कुल आमने सामने हो तो चांद की 14वीं होती है। 14वीं का चांद बिल्कुल फेस कर रहा होता है। सूरज जब पहले हाउस में आते हैं, इसलिए इमोशन साइड पर एक नई तरह की सोच पैदा होती है, क्योंकि अब आपके 11th एंगल पर नया चांद होगा। ये आपकी सोच में काम को बढ़ाने की, सोर्स ऑफ इनकम की तकवीन को बढ़ाने की, अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करने की तड़प बढ़ेगी। अब सूरज भी उसी एंगल पर है। अब आप इन दिनों अपनी जात में जज्बात को ट्यून करेंगे। लीडरशिप मैनेजमेंट फॉर कंबाइन एफर्ट्स के साथ अब आप इस चीज से बड़ा फायदा उठा सकेंगे, लेकिन ये थोड़े से वक्त के लिए होता है। अप्रोक्सीमेटली 2.5 दिन के लिए इसका इम्पैक्ट 3 दिन तक रहता है। 1st, 2nd और 3rd को आपको ये फीलिंग आ सकती है। इस दौरान अगर आप अपने टीम वर्क का, अपनी पार्टनरशिप बिजनेसेस का, अपनी लीडरशिप क्वालिटी का कोई प्लान बना ले तो फायदा देगा। दूसरा इवेंट 2 नवंबर को होगा। मरकरी एक इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है आपके लिए। ये आपके 12th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। अब वो 12th एंगल पर पॉजिटिव है। वैसे वहां मोस्टली प्लेनेट जाकर थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। ये ग्रब एरिया है, बिल्कुल बिहाइंड द स्क्रीन, लेकिन उसके बावजूद वो सेजिटेरियस एंगल पर आमतौर पर आपके अंदर जिस्मानी कुव्वत में जो बुरी आदतों की वजह से खराबी पैदा करते हैं, अपने आप को मेल्ट डाउन करते हैं, अपनी करेज को डिक्रीज करते हैं, अपने गमों की वजह से अपनी सलाहियत को बेकार करते हैं, अपनी ओवरथिंकिंग की वजह से अपने इरादों को कमजोर करते हैं। अब मरकरी के 12th एंगल पर आने की वजह से आप उन्हें रिपेयर कर पाएंगे। अब आप अपनी इमोशन बूस्टर इमोशंस को बूस्ट होता हुआ देखेंगे। इन आदतों के साथ अब मुझे जिंदा नहीं रहना है, इन आदतों के साथ मुझे आगे नहीं चलना है, ऐसा टाइम अच्छा होता है। अपने आप को एक नया रूप देने के लिए, अपने आप को एक नई सिमत में सोचने के लिए, अपने नए प्लान्स पर काम करने के लिए। अब मरकरी आपके लिए इस तरह पॉजिटिव है। अब आपके लिए मार्स आपके 7th एंगल पर है। इस वक्त ये उसका आखिरी हफ्ता है आपके 7th एंगल पर। अगले हफ्ते वो आपके 8th एंगल पर चला जाएगा। लियो एंगल पर देयर इज मार्स इज सो पॉजिटिव, लेकिन वो अगले हफ्ते वाली बातें अगले हफ्ते बताएंगे। अभी 7th एंगल पर है, आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेहतर है। इस हफ्ते 3 नवंबर तक आपके लिए पॉजिटिव है फॉर योर प्रॉपर्टी। इट इज पॉजिटिव फॉर योर ट्रेवलिंग, इट इज पॉजिटिव फॉर योर रिलेशनशिप्स। अब सूरज आपके 11th एंगल पर है। दैट इज आल्सो पॉजिटिव फॉर योर लॉसेस रिकवरीज। अब सूरज आपके लिए इरादों की मजबूती पैदा करेगा। अब सूरज की वजह से ही आप टीम को लीड कर सकेंगे। अब सूरज की वजह से ही आप अच्छी डॉक्यूमेंटेशन कर सकेंगे। अब वीनस भी आपके लिए इस वक्त 12th एंगल पर है। इस वक्त ये आपकी कमजोर साइड है, लेकिन ये सिर्फ थोड़े ही दिनों के लिए है। इसके बाद ये 1st एंगल पर आ जाएगा। वीनस जब तक 12th एंगल पर है, आपको लव इमोशंस में थोड़ी स्ट्रगल रहेगी।
अब आपकी इमोशनल पर्सनालिटी, लेकिन जो इमोशनल कैप्रिकॉर्न बहुत मोहब्बत करते हैं किसी से तो उन्हें मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर आप एक ड्राई से कैप्रिकॉर्न है, एक ऐसे एज ग्रुप में है जहां इमोशंस वैसे ही कम होते हैं, एक ऐसे स्टेज में है जहां पर आप किसी से महदूद से अटैच है या बहुत ज्यादा अटैच नहीं, तो फिर वीनस की ये कमी उन रिश्तों को मजीद कमजोर कर देगी। लेकिन अगर आप अच्छे हैं रिलेशंस में तो ठीक है, चलेगा, कुछ हफ्तों में ये ठीक हो जाएगा। वीनस की वजह से आपके करियर में कमजोरी और थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, कुछ वक्त प्रॉफिट आने में डिले होता है, जितनी उम्मीद लगाई होती है अब उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता, ये भी वीनस की वजह से होता है, लेकिन ये फिर ठीक हो जाएगा। आपका रूलिंग प्लेनेट सैटर्न अब आपके लिए तकरीबन आखिरी दौर में है, इसने भी मिड नवंबर में जाकर डायरेक्ट हो जाना है। अभी 8-10 दिन ये रेट्रोग्रेड है। इस रेट्रोग्रेशन सीजन में अपनी जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है उन्हें अलाइव रखिए, अपनी छठी हिस्स को अलाइव रखिए, अदरवाइज आपको चीट किया जा सकता है। जुपिटर 6 एंगल पर रेट्रोग्रेड है, ये तो अभी लंबा रहेगा फरवरी तक। इसको तो रिप्लेस करने के लिए आपको रूबी और ब्लू सफायर पहनना चाहिए, साथ ही आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए दिन में एक बार 5 दफा। ये ऐसी चीजें हैं जो जुपिटर के काफी लंबे अरसे तक रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके अंदर जो कमजोरी हैं उन्हें रिपेयर करने में मदद करेंगी। अगर फिर भी कोई कमी महसूस करें तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ जाना चाहिए। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।